हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई थर्ड में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका साइंस है। आप सभी को पता होगा कि जो साइंस के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बीपीएससी टीआरई में, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट रहा हो या टीआरई सेकंड रहा हो, इनमें साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसी के पूछे हुए क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी पिछले जो एग्जाम हुआ है वही क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर अनुप्रस्थ तरंगे। जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं, क्या वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं या फिर अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो जो प्रकाश तरंगे होती हैं आप सभी को पता होगा कि ये जो अनुदैर्घ्य तरंगे भी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं, साथ में अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं। तो इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है, ये कितना होता है। प्रबल अम्ल और जो दुर्बल क्षारक होता है उससे बने जो लवण का पीएच मान होता है वो कितना होता है, क्या वो 7 से कम होता है या 10 और 14 के बीच होता है या फिर 7 से अधिक होता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक इन दोनों से बने जो लवण होते हैं उनका जो पीएच मान होता है वो आपका 7 से कम होता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य है। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसका क्या कार्य होता है ये बताना है। पहला है कि सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। दूसरा है कि शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना। तीसरा है कि पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है अगर उसके कार्य की बात करें तो ये सभी अंगों में जो वृद्धि हो जो अंग होते हैं शरीर के उनके वृद्धि में जो है सहायक होती है उसको प्रोत्साहित करता है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा ये कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, कितना होना चाहिए चीनी और कितना होना चाहिए नमक, उनको आपस में नियंत्रित करता है, तो ये भी उसका कार्य होता है। तीसरा है कि पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, यह भी पीयूष ग्रंथि का कार्य होता है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो फोर्थ हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है जो रक्तचाप होता है उसको नियंत्रित करता है। पहला है ऑप्शन की रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी या सेरेब्रम को। तीसरा है पोन्स मेडुला या सेरिबलम को, या फिर रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस को। तो जो मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है वो कौन सा भाग है, तो वो है पोन्स, मेडुला और सेरिबलम। ये 3 भाग हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं जो कि मस्तिष्क के भाग हैं। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है, कैसे घूमता है, स्थिर और ऊंचाई पर या फिर उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो या फिर ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह जो है कहाँ घूमता है, तो वो घूमता है स्थिर ऊंचाई पर। ठीक है, यानी ऊंचाई पे एक जगह पे ही स्थिर रहता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट बराबर होता है, 1 गीगाबाइट यानी जो जीबी होता है आप सभी जानते होंगे 1 GB 2 GB। तो जो 1 गीगाबाइट होता है कितने जीबी के बराबर होता है ये बताना है। 1024 MB के बराबर या 1024 GB के बराबर या फिर 1024 GB के बराबर। तो जो 1 गीगाबाइट होता है वो किसके बराबर होता है, 1024 MB के बराबर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं, क्या मरुखिद में पाए जाते हैं, लवणोखिद में पाए जाते हैं या फिर जलोखिद में पाए जाते हैं। तो जो श्वसन मूल है वो जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके लवणोखिद में। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, क्या वो SO2 है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, SO2 या फिर ओजोन है या फिर PAN है। तो जो द्वितीयक प्रदूषक होता है वो आपका SO2 भी होता है, ओजोन भी होता है और पैन भी होता है, PAN। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रमिक पोषक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है।
क्रमिक पोषक स्तर में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनकी सांद्रता में जो वृद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है? क्या जैव आवर्धन कहा जाता है, या फिर जैव संचय कहा जाता है, या फिर सुपोषण कहा जाता है? तो वो होता है आपका जैव आवर्धन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सुक्तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? क्या वो मनुष्य है, जड़ी बूटी है, या फिर लाइकेन है? तो वो कौन सी है? वो है आपका लाइकेन। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटाई रोग किसके कारण होता है? ठीक है, क्या वो लोहा की कमी से होता है या कैल्शियम होगा यहाँ पे? ठीक है, कैल्शियम, या फिर पारा की कमी से होता है। ठीक है, तो जो इटाई रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो वो होता है कैल्शियम की कमी से। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे मिस प्रिंट है। ठीक है, कैल्शियम सेकेंड ऑप्शन। कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? निगेटिव है। कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप निगेटिव और पॉजिटिव जरूर ध्यान रखिएगा। निगेटिव पूछ रहा है कि पॉजिटिव पूछ रहा है? यहाँ पे पूछा कि कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है वनस्पति उद्यान। तो स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन जो शामिल नहीं है वो है आपका कौन सा? वनस्पति उद्यान। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ये निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? पारिस्थितिकी तंत्र में जो वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? क्या जो है लिंडमैन थे, या क्लीमेट्स थे, या फिर ओडम थे? तो वो कौन थे? वो थे आपके ओडम। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, किस राज्य में है? क्या वो मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है वो है आपका कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, तो गोवा तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका फिफ्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCN मुख्यालय कहाँ है? IUCN का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? क्या वो फ्रांस में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर स्विट्जरलैंड में? तो IUCN, ठीक है, IUCN इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो है स्विट्जरलैंड। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोषी स्तर दूसरी पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? एक पोषी स्तर और दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? क्या 10% होती है, या 15%, या फिर 5%? तो वो होती है कितना? 10%। ठीक है, 10%। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? यह किसके द्वारा दिया गया था? क्या वो हकल थे, हकल के द्वारा, एल्टन के द्वारा, या फिर लिंडमैन के द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम? तो वो थे लिंडमैन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन लिंडमैन के द्वारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में, केरल में, या फिर कर्नाटक में? तो भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पे? केरल में। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? क्या यह विघटन की क्रिया है, या संयोजन की है, या फिर उदासीनीकरण की है? ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो अभिक्रिया है उससे जो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है वो कौन सी जो है क्रिया है या अभिक्रिया है? तो वो है आपका कौन सा? उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? जो कोशिका होती है उसको एनर्जी अगर उत्पादित करना है, उत्पादन करना है, तो वो किससे जो है या यूँ कह लें किसका उपयोग करती है? क्या वो ग्लूकोज का उपयोग करती है, या फिर वसा अम्ल का, या फिर अमीनो अम्ल का? तो वो यूज करती है ग्लूकोज का। ठीक है, इसी से जो है जो उनकी एनर्जी होती है वो जो है उत्पादित करती है कोशिका। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम प्रचलित होता है? क्या वो लाल रंग होता है, या फिर बैगनी, या फिर हरा? तो वो कौन सा रंग होता है? वो होता है बैगनी रंग। ठीक है, पर्पल कलर। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। ठीक है, अगर मेघ गर्जन यानी बारिश होने से पहले जब जो है बादल गड़गड़ाते हैं तो उस टाइम पे कौन सी चीज़ें सुरक्षित होती हैं। क्या छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, यानी कोई भी पेड़ है छोटा सा उसके नीचे जो है खड़े हो जाना वो सुरक्षित होता है, या फिर खुली जगह में खड़े रहना, या फिर खुली छतरी लेकर चलना, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो मेघ गर्जन होता है बारिश के टाइम या बारिश होने से पहले जब आकाश में जो गड़गड़ाहट होती है, ठीक है, बिजली चमकते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, कोई भी पेड़ हो छोटा, ठीक है, उसके नीचे आश्रय, अगर कोई भी वहाँ पे बैठने रुकने का जगह नहीं है तो अगर कोई भी छोटा पेड़ है तो उसके नीचे आप आश्रय ले सकते हैं, बहुत बड़े के पेड़ के नीचे आश्रय नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा कैसी रहती है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए जो निकाय की कुल ऊर्जा होती है वो कैसी रहती है। क्या वो बढ़ती है, स्थिर रहती है, या फिर घटती है। तो वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर नेत्रदान का इच्छुक है, किसी को दिया जाता है, देने का इच्छुक है, वो कहता है कि वो अपना नेत्र जो है दान करेगा, तो जो नेत्र देने वाले की जो आंख होती है उसका कौन सा हिस्सा जो है प्रतिरोपित किया यानी दान किया जाता है। ठीक है, प्रतिरोपित का मतलब किसी दूसरे में लगाया जाता है, तो वो कौन सा हिस्सा है। क्या वो कॉर्निया है, ये पूरी आंख है, या फिर लेंस है। तो वो क्या है, वो है कॉर्निया। कॉर्निया जो भाग होता है उसी को लगाया जाता है, दूसरे में प्रतिरोपित किया जाता है दूसरे की आंख में। नेक्स्ट है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 जो है उसका रासायनिक नाम क्या है। क्या वो कोबालामिन है, या फिर नियासिन है, या फिर थायमिन है। तो जो विटामिन बी है उसका अगर रासायनिक नाम की बात करें तो वो होता है कोबालामिन। ठीक है, फिर होता है कोबालोमिन, यानी साइनो, पूरा नाम यहाँ पे नहीं दिया, इसने जो है आधा नाम दिया है कोबालामिन, साइनो कोबालामिन होता है। ठीक है, यहाँ पे साइनोस लगा होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। क्षार का संकेतक कौन सा अम्ल है। पहला हल्दी, दूसरा खाने वाला सोडा, या फिर सिरका। तो वो कौन सा है, वो है आपका हल्दी। ठीक है, टर्मरिक। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। ठीक है, यानी जब मिट्टी है वो अति क्षारीय हो और उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए, अच्छी गुणवत्ता लाने के लिए कौन सी चीज़ें मिलानी चाहिए। बिना बुझा चूना मिलाना चाहिए, या कैलामाइन का घोल, या फिर कार्बनिक पदार्थ। तो वो मिलाना चाहिए कार्बनिक पदार्थ। ये जो है जो अति क्षारीय मृदा हो जाती है उसमें मिलाने से जो जमीन होता है वो उपजाऊ हो जाता है, गुणवत्तापूर्ण हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। ठीक है, माइनस फ़ारेनहाइट होता है, या फिर -462.4 फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 0 फ़ारेनहाइट होता है। तो वो होता है कितना, -462.4 फ़ारेनहाइट। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ईंधन के दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। उसके घनत्व की, उसके कैलोरी मान को, या फिर उसकी मात्रा को। किसी ईंधन के दक्षता के संदर्भ में जो व्यक्त किया जाता है वो किया जाता है उसके कैलोरी मान को। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट और 30 नंबर कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जो पेंसिल होती है उसका जो लेड होता है उसको बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। क्या वो सल्फर है, सिलिकॉन है, या फिर ग्रेफाइट है। तो आप सभी को पता होगा ग्रेफाइट। जो पेंसिल होता है जो उसकी निब होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है जिससे लिखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 30 क्वेश्चन है जो कि हमने पिछले जो साल में पूछे गए हैं क्वेश्चन उससे डिस्कस किए हैं, और ये जो है क्वेश्चन है वो आपके पीआरटी में ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, यानी पीआरटी का ही हम डिस्कस करा रहे हैं 1 to 5 का। तो आई होप कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।